महाकाल की जटाओं से निकली नदियों का संगम एक पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, जब भगवान शिव अपने महाकाल रूप में सृष्टि का संचालन कर रहे थे। उनके जटाओं में अनंत रहस्यों का भंडार छिपा था। कहा जाता है कि उन्हीं जटाओं से गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित हुई। भगवान शिव की जटाओं से गंगा का अवतरण। राजा भगीरथी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया, जिससे वह धरती पर अवतरित हुई। शिवाजी की जटाओं में गिरने के कारण गंगा 7 धाराओं में बढ़ गई, जिनमें से एक प्रमुख धारा भागीरथी कहलाई, जो आगे चलकर गंगा नदी बनी। सूर्यदेव के तेज से यमुना का जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के संतान स्वरूप हुआ। पुराणों के अनुसार संज्ञा ने अपनी छाया देवी को सूर्यदेव के पास छोड़कर तपस्या के लिए चली गई। उसी छाया देवी से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना भगवान कृष्ण की प्रिय नदी मानी जाती हैं। सरस्वती का रहस्य। सरस्वती नदी को विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बारह ने अपने तप से सरस्वती नदी का प्रकट किया, जिससे सृष्टि में ज्ञान का प्रवाह हो सके। तीनों नदियों का संगम। पुराणों के अनुसार प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होता है। गंगा की धारा स्वर्ग से आई, यमुना की धारा कृष्ण से जुड़ी है और सरस्वती, जो अब अदृश्य मानी जाती हैं, ज्ञान और आध्यात्मिकता की प्रतीक हैं। यह संगम स्थल भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि इन नदियों का केवल भौतिक महत्व ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक गहरा है। महाकाल की जटाओं में समाई अनंत शक्तियां हैं। दोस्तों, अगर ये धार्मिक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना।